In this video, I'm gonna share with you this amazing look. It's so easy to create. Just 2 shade में मैंने ये makeup create किया है. Let's start this video. Hey guys, welcome to my channel. It's called Touch Up. Please like the video and subscribe my channel. फर्स्ट हमने लिड प्रिपेयर करनी है। उसके लिए यहाँ मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर ब्यूटी फेस की, जिसमें मैट टच है और ये प्रोफेशनल मेकअप पैलेट है। आपको मैं इसकी शेड शो करती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर आपको मैट शेड मिलेंगे जिसमें आपको इतने सारे कलर्स की वैरायटीज़ हैं और यहाँ पर आपको शिमरी शेड भी मिलेंगे। यहाँ मैं ब्लैक शेड ले रही हूँ और कट ब्रश की हेल्प से ब्रश को फर्स्ट मैंने कॉम कर लेना है। आईब्रो को अच्छी तरह से मैंने कॉम कर लेना है। देन ये शेड अप्लाई कर लेना है। इसकी हेल्प से मैं आईब्रो को अच्छी तरह से फिलिंग कर लूँगी। आपने केक लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं और ब्राउन पेंसिल भी। मेरे पास ये शेड अवेलेबल है तो मैं यही कलर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैंने मिस रोज़ का फाउंडेशन यूज़ करा और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से पूरी आई पर अप्लाई कर लिया। देन यहाँ मैं ग्लैमर फेस का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करूँगी जिसका शेड नंबर 3 है। को ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे पूरी ऑल ओवर द लिड एंड आई एरिया पर। यहाँ पर मैं लाइट पर्पल कलर लूँगी और एक फ्लफी ब्रश यूज़ करूँगी। आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी। फर्स्ट मैंने डैप डैप कर लेना है। देन अच्छी तरह से इसकी ब्लेंडिंग कर लेनी है। हमने आउटर टू क्रीज लाइन तक ये कलर लेकर जाना है। इसकी अच्छी तरह से मैंने ब्लेंडिंग करनी है। अगेन मैंने सेम शेड लिया है, इसको डैप डैप करके अपने क्रीज एरिया टू आउटर कॉर्नर पर अप्लाई किया है। देन अच्छी तरह से इसको अप्लाई कर लिया है। हाँ, मैं डार्क पर्पल शेड ले रही हूँ और सेम फ्लफी ब्रश ले रही हूँ और इसकी हेल्प से आउटर कॉर्नर पर फर्स्ट डैप डैप करनी है। देन अच्छी तरह से मैंने इसको ब्लेंडिंग कर लेनी है। अपने आउटर कॉर्नर टू क्रीज एरिया तक ये शेड अप्लाई कर लेना है। मैं ब्लू शिमरी शेड लूँगी और सेम फ्लफी ब्रश की हेल्प से आईबॉल एरिया पे अप्लाई कर लूँगी। देन अच्छी तरह से इसकी ब्लेंडिंग कर लूँगी। यहाँ मैंने ऑफ कैमरा फिंगर की हेल्प से ये शेड अप्लाई किया। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसकी पिगमेंटेशन है। देन आपने यहाँ ब्लैक शेड लेना है और सेम फ्लफी ब्रश यूज़ करना है। मैंने आउटर कॉर्नर पे ये शेड अप्लाई कर लेना है और अच्छी तरह से मैंने एक वी क्रिएट कर लेना है। मैंने एक शार्प सा वी क्रिएट कर लेना है और अच्छी तरह से इसकी ब्लेंडिंग कर लेनी है। अच्छे से ब्लेंडिंग हो गई है। देन अगेन आपने शिमरी ब्लू शेड लेना है और ब्रश की हेल्प से आईबॉल एरिया पे अप्लाई कर लेना है क्योंकि टचअप करना ज़रूरी है। और यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसको अप्लाई कर लिया है। देन यहाँ पर मैंने सिल्वर शेड लिया है और ब्रोबोन एरिया पे अप्लाई कर लेना है अपनी 80% ब्रोबोन पे। देन यहाँ सिल्वर शेड मैंने आउट इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर लेनी है। देन यहाँ पर मैं लाइनर के लिए ग्लैमर फेस का जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ और लाइनर ब्रश के साथ मैंने ये जेल लाइनर अप्लाई कर लेना है। लैश लाइन पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अच्छी तरह से मैंने एक विंग क्रिएट कर लेना है। अपने केक लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं और पेन लाइनर भी। अपने मेक श्योर आपकी लाइनर अच्छे से अप्लाई हो जाए। अपने इनर टू आउटर लाइनर अप्लाई कर लेना है। देन मैंने सेम लाइनर अपने वाटर लाइन पर अप्लाई किया है। लाइट पर्पल कलर लूँगी एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से। नीचे की साइड हमने आई पर ये अप्लाई कर लेना है ये शेड ताकि हमारे आई और भी बिग लगे। आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं लैशेस के लिए ग्लैमर फेस की 5D लैशेस यूज़ कर रही हूँ। आप ये फाइनल लुक देख सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक कर लें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल विज़िट करें।